मॉर्निंग सर। आज क्लास थी सर। यार, आज हमारा वीक ऑफ नहीं था क्या? नहीं सर, मंडे को है अब हमारा वीक ऑफ। मिला फिर से उसमें यार, बीच में भी डिस्कनेक्ट हो गया था। मतलब हो यहाँ पर मिलाप दोस्त, थैंक यू। ये आज हमने यहाँ तक बात कर ली थी ना, है ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर मैंने एक चीज कंफर्म करनी थी कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो चैप्टर है वो मतलब हो गया है। नहीं, ऑप्टिक्स के बाद आएगा वो। ओके जी सर। हाँ, जी मीन्स आईडी एडवांस में नहीं है वो, जे मेंस में है, जिसमें यहाँ पर आपको वेव के जो भी स्पेक्ट्रम होता है ना, एक्स रेज है ना, यूवी एक्स यूवी रेज है ना, ये सब गामा रेज, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल, इन सब के एप्लीकेशन क्या है, इनकी फ्रिक्वेंसी की रेंज क्या है, वो सब होता है, वो सब जे मेंस में होता है, आएगा ऑप्टिक्स के बाद आता है वो चैप्टर। ओके सर, थैंक यू सर। चलो यहाँ तक तो हो गया सुना यार हमारा। एक ऐसे कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछूं, ट्राई करोगे? यस सर। मान लो यार कुछ ऐसा है ना, मान लेते हैं कि मान लो ये क्या है, कि मान लो कि आपके पास ये एक आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है ना, यहाँ कोई एक सोर्स है, ठीक, और यहाँ कहीं उसकी एक इमेज बनती है। जैसे मैंने आपको एक्सिस बताया हुआ है, ठीक है, तो यूजिंग रे डायग्राम से अपना दिमाग लगा के, है ना, ये बताना लोकेशन ऑफ पोल, लोकेशन ऑफ सेंटर, ठीक है, लोकेशन ऑफ पोल एंड लोकेशन ऑफ सेंटर। क्वेश्चन रिपीट कर दोगे सर? मतलब आपको एक प्रिंसिपल एक्सिस दिया, बताया हुआ कि ए से बी ये है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। एस कोई आपका सोर्स है, एस डैश क्या है, उसकी इमेज है। तो यूजिंग रे डायग्राम, और कुछ नहीं है, तो यूजिंग रे डायग्राम दिमाग लगा के बताओ कि आपका कहाँ पर फोकस, कहाँ पर पोल आएगा, कहाँ पर सेंटर आएगा। फाइंड लोकेशन ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, लोकेशन ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
देखो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये गेस करना पड़ेगा कि मिरर है कौन सा, है ना। मतलब मिरर का नेचर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, कॉनकेव है कन्वेक्स है, पहले तो ये दिमाग लाओ। जब ये आइडेंटिफाई कर पाओगे उसके बाद फिर अगला पार्ट पे जाओ कि भैया कैसे मैं पोल की लोकेशन आइडेंटिफाई करूंगा। या उल्टा सोच सकते हो ना, एक मिरर आइडेंटिफाई कर लिया और सोचो फिर आपके पास सोर्स है, वो मिरर कहाँ रखोगे, इसके बीच पे रखोगे, इसके लेफ्ट पे रखोगे, इसके राइट पे रखोगे, सब पहले आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सर ऑप्शन क्लियर है वैसे मेरा? सर सर बी पे कनकेव आएगा और कनकेव बी पे पोल बन जाएगा फिर, और एस डैश और एस नॉट के बीच में सेंटर आएगा। हाउ कम बी पे पोल बन जाएगा? बी तो एक प्रिंसिपल एक्सिस है ना यार। एक काम करता हूँ, चल देख। सर कनकेव मिरर होगा और एस जो है वो सेंटर एस के आगे होगा और फोकस एस डैश के आगे होगा। आपको लोकेशन बतानी है रे डायग्राम बना के। तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है दोस्त, ऐसे राइट ऐसे या बताओ। सर जो पोल है वो एस डैश के राइट में होगा और सेंटर एस और एस डैश के बीच में। लोकेट करो एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट। सर एग्जैक्ट कैसे कर सकते हैं अगर सर एस नॉट और उनकी हमें कोऑर्डिनेट वगैरह नहीं पता तो? बोला तो ये तो दिमाग लगाना है रे डायग्राम यूज करके। अच्छा मैं ये वादा कर सकता हूँ कि भाई बनेगा रे डायग्राम यूज करके। आप एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पोल की एंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2f की लोकेशन बता सकते हो एग्जैक्टली। देखो फिर मैं बताऊंगा, फिर तुम लोग दुखी होगे, तुम बोलोगे कि बन सकता था, सोचा नहीं। सर थोड़ा एक सर एक चाहो तो मैं इसका हिंट देता हूँ, अगला क्वेश्चन फिर ट्राई कर लेना। नो सर। चलो अच्छा है, सोचना चाहते हो, गुड यार। सर ए बी लाइन जो है वो मिरर को डिनोट नहीं कर रही। एबी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को डिनोट कर रही है मिरर के। सर एस डैश एफ और 2f के बीच में होगा। क्या? एग्जैक्टली एग्जैक्ट लोकेशन। एस ऑब्जेक्ट है, एस डैश उसकी इमेज है। पर तो मिरर के नेचर क्या है, पहले इस पे बात करते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर? कॉनकेव है क्या? यस सर। व्हाई नॉट कन्वेक्स? सर इन्वर्टेड इमेज बन रही है। सर यस सर। परफेक्ट। आपने कोई, हाँ बिल्कुल, आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा मिरर के सामने, कन्वेक्स होता है तो उसे क्या करता है, हमेशा डायरेक्ट इमेज देता यस Direct, सर। है ना। तो ये इन्वर्टेड इमेज मतलब रियल इमेज कौन देगा? कॉनकेव। दो तीन पॉसिबिलिटी थी, अब बोला कॉनकेव, या तो कॉनकेव यहाँ था, है ना, या तो कॉनकेव यहाँ होता, यहाँ होता। तो बताओ एस, ये जो दूरी है, यू कम हो जाता और वी बढ़ जाता, यस सर। है ना। अगर मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट को ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ, ये क्या है, ये है ना यार। पॉइंट ऑब्जेक्ट को एक तरह से एक हाइट वाला ऑब्जेक्ट भी मान लो, उसके टिप की लोकेशन ये होगी एस डैश। यू कम है, वी ज्यादा है। वी ज्यादा तो ये मैग्नीफाइड होना चाहिए था, डिमिनिश होना चाहिए था। मैग्नीफाइड। यहाँ तो हो नहीं सकता। तो ये वाला केस तो कट गया। यस सर।
ये वाला केस तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर कॉनकेव कहाँ रखते हैं? फिर पॉसिबली कॉनकेव को आप यहाँ रखते हैं, है ना, यहाँ। अब क्या होगा अगर इमेज मिरर के पीछे है तो रियल होनी चाहिए थी, वर्चुअल होनी चाहिए थी? वर्चुअल। वर्चुअल उल्टी होती है, सीधी होती है? सीधी होती है। सीधी होती है। दूसरा कॉनकेव के केस में तो बल्कि क्या है, मैग्नीफाइड भी होती है ना? यस तो ये केस में पॉसिबल नहीं नहीं हो सकता। तो कौन सा केस बचा आपके पास? एस डैश के साइड राइट वाला। ये कुछ होना चाहिए था, यस सर। ये केस आएगा, है ना? इसमें क्या देखो, इसमें देखो, खुद देखो, u ज्यादा है, v कम है, तो अपने डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, सेम साइड बन रही है तो इन्वर्टेड है, रियल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं। ये मान लो ऐसे एस डैश। एक काम करता हूँ मैं, एक बार मिरर मान लेता हूँ, यहाँ पर मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ है। मान लो मैंने मान लिया होता, यहाँ एक्चुअली मिरर होता, मैं रिवर्स चलूंगा ना, उसके बाद एक बार हम ये चीज समझ पाएंगे, उसके बाद अगली बार हम कर पाएंगे। मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता तो मैं सिंपली पूछता यार इसकी इमेज फॉर्मेशन करो, क्या क्या स्टेप होते हैं आपके? एक तो आप बोलते जो रे सीधी जा रही है वो टकरा के यहाँ जा रही है ना? प्रकाश पास मुझे नहीं पता, एक मुझे जरूर पता है, पोल वाला जाएगी वो टकरा के ऐसे जाएगी, नहीं जाएगी? यस सर यस सर। ये जो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से जो रे निकलती वो क्या करती? वो सीधी सीधी क्या करती? सीधी चली जाती है, वापस आ जाती है। और वापस आती। मैंने क्या सीखा है कि कोई भी दो रे उठा लो जो टकरा रही है मिरर के बाद, जहां के आगे मीट करे वहां पर क्या बनेगा? इमेज। बाकी कोई और पॉइंट भी ले लोगे ना यार ऐसे, वो भी ऑब्वियसली इसी से पास हो रहा हो। कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो यार, है ना? फोकस से ये पास कर, ये फोकस बन गया था ना आपका, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल। तो मैं अब देखो समझ आ रहा है यहाँ तक? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको तो उड़ा रहा हूँ, इनको तो बनाया जाए, मुझे पता है कोई भी दो है, बाकी सब रे तो वहीं मिल रही होंगी, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया था फॉर ए गिवन यू सबका वी क्या आता है, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सबका वी क्या आएगा? सेम। छोटा है ना, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, ये आया, ठीक है। अब मारते हैं चालाकी, देखो आपको ये पता है कि ये एंगल और ये एंगल, तो अगर मान लो मैं इसको बोलता हूँ एस डैश, इसको ऊपर भेज दो, ये एस डैश है, तो बताओ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम है नहीं? यस सर ये एंगल सेम है, ये 90 ये 90 और ये क्या है, ये कॉमन साइड है, तो ये एक दूसरे की फोटोकॉपी होगी नहीं होगी ये? यस सर यस सर। अच्छा, और अगर मैं एस को और एस डैश को अगर ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना दूंगी, जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वो क्या बन जाएगा? सेंटर। एस को एस डैश से ज्वाइन करने लाइन बनाऊं, ये क्या बन जाएगा दोस्तों? सेंटर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? यस सर तो अब मैं ना इसी लॉजिक को आगे एक्सीड करता हूँ, है ना? देखो मुझे नहीं पता ये एग्जैक्टली कहाँ रखा गया, मुझे पता है लेफ्ट में कहीं राइट में कहीं रखा गया है, ये जरूर मुझे पता है। क्या तरीका था? एस और एस डैश को क्या करूं? जॉइन ज्वाइन कर देता हूं। ये डेफिनेटली क्या है? सेंटर। है ना? अच्छा, जितना एस नीचे है उतना ही जितना एस डैश नीचे उतने एस डैश में ऊपर ले लूं भाई, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस में ऊपर चला जाऊं, और अब इन दोनों को ज्वाइन करूं, ये जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वो क्या बन जाएगा? दिस विल बी द पोल। पोल।
दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये वाला देखो, यस सर। ये है। तो दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, दिस इज द सेंटर ऑफ द मिरर। उनका अगर कोई मिड पॉइंट लेना है तो वो आपका फोकस बन जाएगा। तो यहाँ से फिर आप रफली एक अपना ये बन गया आपका, ये ठीक है, चमक गया। हाँ, तो इस तरह से आप अप्रोक्सीमेटली बता सकते हो। आगे बढ़ो क्या, ऐसे मिलता क्वेश्चन ट्राई करोगे? सर एक मिनट इसको नोट करने दो। तो देखो एक्चुअली मुझे ये पहला वाला डायग्राम बनाना था, फिर दूसरा डायग्राम को यूज किया कि अगर मान लो पहले से गिवन होता तो मैं कैसे ड्रॉ करता, जैसे ड्रॉ करता उसी को मैंने यूज करके मैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे चला गया, है ना। नोट कर लो। सर फिर आंसर क्या हुआ है इस क्वेश्चन का? ये इससे हमने क्या कंक्लूड करा कि क्या है एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब? दोस्त मैंने ना बिना कोई, देखो एस और एस डैश को ज्वाइन करने के लिए एक रे बना दी, इन्हें जहां पे इंटरसेक्ट किया वहां से मुझे एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई सेंटर का है। अभी यस सर। तो रफली बता रहे थे ना कि सर इसके राइट में ये मिरर बनेगा, सर उसका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। अच्छा अब सर, समझ गया, मैं समझ गया। अब ये तो बना दिया मिरर, पर आपको ये तो नहीं पता कि एग्जैक्टली सेंटर कहाँ बनाना है मुझे, राइट। आप मिरर यहाँ बना बना रहे हो, आप मिरर को यहाँ बना रहे हो, आप मिरर को यहाँ बना रहे हो, आपको क्या पता कहाँ एग्जैक्टली रखा गया है, राइट। बट इससे मुझे एग्जैक्टली पता लग गया ना कि मैं इसकी लाइन में जो जहां भी कट करेगा वो क्या बनेगा, डेफिनेटली इसका सेंटर बनेगा। और अगर मैं एस की एक इमेज ले लूं ऊपर, और फिर इन दो पॉइंट्स को जॉइन करने वाली जो लाइन जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वो एग्जैक्ट लोकेशन होगी पोल की, ठीक है। ऐसे ही जी सर। इसी वजह से क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो सोचना इस पे भी। कुछ ऐसा मान लो, ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। मान लो ये कोई पॉइंट ले लिया आपने, कोई भी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पी क्यू नाम दे दो, जो भी आपको नाम देना है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। अगेन फाइंड द लोकेशन ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। कंसीडरिंग, एक काम करते हैं, ए को ऑब्जेक्ट लेते हैं, कंसीडरिंग ए एज एन ऑब्जेक्ट एंड बी इट्स इमेज। अगला कर देते हैं उल्टा, ठीक है। बी को ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एंड ए को क्या मान लेते हैं, इमेज। क्वेश्चन क्लियर है? सेम ही क्वेश्चन रिपीट करना दोस्तों। मेरे को प्रिंसिपल एक्सिस गिवन है पी क्यू। अब समझ रहे मैं क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, जस्ट कि आपका यस सर। आपका जो थोड़ा बहुत रे डायग्राम का जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, इमेजिनेशन बढ़ेगा। थोड़ा अच्छा हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं कि इसको देख के आपका कोई जेई में क्वेश्चन आने वाला है, मेंस में, एडवांस में, बट बस आपको एक रे डायग्राम थोड़ा सा बनाना आ जाए, कि थोड़ा आप समझ पाओ कि हाँ रे किस किस तरह से जा रही है, मैं किस किस तरह से चीजों को यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो अगर ये चीज अच्छे से सीखोगे तो शायद कहीं ना कहीं किसी और क्वेश्चन में शायद कभी कोई जेई क्वेश्चन में हेल्प मिल जाए।
अच्छा, ए ऑब्जेक्ट है, बी इमेज है, तो कौन सा मिरर होगा ये? कॉनकेव ही होगा सर। कॉनकेव है वो, एफ एंड पी के वाला केस जो था। Enlarged है। यस सर, इन लास्ट वाला। enlarged है। Yes, yes. ठीक है, सर डन। फर्स्ट इस ऊपर वाले डायग्राम, इस डायग्राम से, ये जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, मैंने ये वाला, इस डायग्राम से आपने क्या सीखा? आपने ये जरूर सीखा कि सोर्स जो है आपका, सोर्स से क्या होगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलेंगी, है ना? सोर्स से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलेंगी, ऑलराइट। उसमें से एक रे वो भी होगी जो कि सेंटर से पास हो रही होगी, हाँ है ना? यस सर। हाँ। तो एक रे होगी जो सेंटर से पास हो रही होगी, वो उस रे की खास बात क्या है कि वो रे हमेशा अपने पाथ को क्या करेगी, है ना, रिट्रेस करेगी। ये भी ट्रू है, वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, है ना? तो मुझे पता है जो इमेज बननी चाहिए वो उसी लाइन पे बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? एस मतलब सोर्स को सेंटर से मिला दो, क्योंकि मुझे पता है यार कि सारी रे जहां पर जाके इंटरसेक्ट होती है वहां पर मीट करेगी। मुझे पता है उसमें से एक जो रे जो है वो फिर वो उसका पाथ मुझे पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो एस का जो सी से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसका पाथ मुझे आफ्टर रिफ्लेक्शन पता है क्या? ये खुद ही लाइन ही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मुझे इस रे का पाथ पता है जो सेंटर से पास हो रही है, पता है ना? तो कोई भी और रे उस लाइन से जहां भी इंटरसेक्ट करेगी बाकी सारी रेज भी वहीं इंटरसेक्ट कर रही होगी। ये बात समझ में आ रही है? अगर मुझे कोई भी एक रे पकड़ लो जिसका मुझे पाथ पता है, जैसे ये आपने सपोज करो आपने ये वाली रे पकड़ ली, आपको पता आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे जा रही है, तो इस रे के साथ कोई भी और रे जहां पे इंटरसेक्ट कर रही होगी बाकी सारी रेज भी उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी पड़ेगी। मेरी बात नहीं समझ आई? यस सर। भाई किसी को कोई डाउट है पूछ लो, है ना? मैंने आफ्टर रिफ्लेक्शन की बात करूं, आफ्टर रिफ्लेक्शन मुझे कोई भी एक रे पता है और आफ्टर रिफ्लेक्शन मुझे कोई एक और दूसरी रे पता है, दोनों जहां भी इंटरसेक्ट कर रही होंगी बाकी सारी रेज भी बाय डिफॉल्ट वहीं कर रही होंगी, है ना? तो जैसे ये पकड़ ली ऐसे मैं सेंटर वाले की बात भी कर रहा हूँ कि आफ्टर रिफ्लेक्शन मुझे सेंटर वाले की पाथ पता है, वो पाथ मुझे पता है एग्जैक्टली वो सेम ही है। तो बाकी जो भी रेज इस लाइन से जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ये यहाँ कर रहे हैं, तो बाकी सारी रेज भी इसी पॉइंट से ही आफ्टर रिफ्लेक्शन पास हो रहे होंगे, ऑलराइट। तो एक रे हमेशा क्या बनेगी? एस, और मतलब मुझे पता है एस डैश है वो हमेशा क्या किस पे लाई करेगा? ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा कहाँ लाई करेगी? एक बार बताओ, क्या कंफर्म हो गया कि सोर्स को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो वो जो लाइन आएगी इमेज हमेशा उसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं बननी चाहिए, इस लाइन पे कहीं ना कहीं बननी चाहिए, हाँ है ना? यस सर। यस सर। है ना? या उल्टा सोचो, एस और एस डैश को मिला दो, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो क्या बन जाएगा आपका? सेंटर। सेंटर। आपको ये तो समझ में आ गया कि जो आपका मिरर है वो यहाँ कहीं होना चाहिए, इनका हमें नहीं पता। तो एक्चुअल में मिरर यहाँ होता, तो अब लॉजिकली बताओ, जो एक रे होती है जो इस तरह से सीधी जा रही होती है, वो नॉर्मली जो गिरती वो टकरा के ऐसे जाती नहीं जाती? Yes, sir. यस सर। और एक जो रे होती वो टकरा कर ऐसे जा रही होती। इन दोनों को बैक प्रोड्यूस करते, है ना? इन दोनों को बैक प्रोड्यूस करते यही से तो जो क्या बन रही है आपकी इमेज, है ना? अच्छा, ये जो रे आ रही है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जा रही है। ये बात बताओ, ये एंगल और ये एंगल क्या है? सेम है। मैं सेम चीज रिपीट कर दूं कि ये बनाया जितना ऊपर ये है उतना ही नीचे ये है। थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं बना, नो डाउट, लेकिन समझ रहे हो ना? ये साइड जितनी ऊपर है उतना ही मैं नीचे बना दूं, ये ए और ए डैश बन जाएगा। यस सर। ऊपर ट्रायंगल नीचे ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सही है, यस सर। एंगल सेम है, ये एंगल 90 90 है और ये क्या है? साइड कॉमन है, सही है। तो एक काम करें, एक तरीका तो क्या होगा, सेंटर निकालने का तरीका क्या होगा? अब सिंपली क्या करो, उल्टा सोचो, रिवर्स में चलते हैं।
रिवर्स में चलते हैं, ये लिया ए, ये लिया बी। एक बात बताओ, ये जो ए बी है, ए बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसको पूरा प्रोड्यूस कर दो, जहां भी कट करेगा दैट विल बी द सेंटर। Center of of curvature. curvature. और जितना ए ऊपर है उतना ही ए में नीचे। दिस विल बी Dash. A dash. और इनको ज्वाइन करने वाला बना दो, दिस विल बी द Pole. राइट। अब यहाँ से आप फिर यहाँ से आप बना सकते हो कि भैया मेरे पास क्या है, ये एग्जैक्टली मेरे पास कॉनकेव मिरर है। गया एज इट इज रिफ्लेक्ट होके वापस आपकी रे पीछे चली जाएगी, फिर एक रे ऐसे जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे चली जाएगी। यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इन दोनों रेस को पीछे जब भेजेगा, यहाँ से पीछे भेजेगा, यहाँ से पीछे भेजेगा, तो आपको यहाँ दिखाई देगा। क्लियर है ना? अगला पार्ट करो। अगला पार्ट ए क्या है? अब ए इमेज है। अब बताओ बी ऑब्जेक्ट है, ए इमेज है, तो बी के हिसाब से ए इरेक्ट है इन्वर्टेड है? Erect. तो इरेक्ट। कौन सी है? वर्चुअल है ना? कन्वेक्स। अब virtual- सर रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यूज कर लेंगे सर, सीधा सीधा। अच्छा तो सही है। सर कनकेव वाला कन्वेक्स हो जाएगा और सर बाकी सब कुछ सेम ही आ जाएगा सर, सेंटर पोल वगैरह। ठीक है, जो वर्चुअल इमेज बनी, पहले तो देखो ये तो तुमने पिछले वाले को यूज किया, मैं एकदम इसको फ्रेश क्वेश्चन की तरफ देखूं तो ये बोलता ना, मैं बी के हिसाब से ए का ओरिएंटेशन से मैं इमेज है इरेक्ट, इरेक्ट मतलब वर्चुअल दोनों बनाते हैं, लेकिन ये क्या है, बी के हिसाब से ए का साइज छोटा है तो डिमिनिश कन्वेक्स में, है ना? यस सर। बिल्कुल सेम चीज है, जैसे ये बनाया ना, ये वाला उल्टा, ये बोल रहा है एकदम उल्टा कर दिया, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये लाइन। अच्छा ए को बी से ज्वाइन करूंगा, ये जहां भी इंटरसेक्ट करेगा, मुझे पता है ये तो पक्के से मुझे पता फिक्स्ड है कि जो ऑब्जेक्ट को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करने लाइन से बनाऊं, ऊपर वापस से जाऊं, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और सेंटर की जो लाइन बनाओगे उसी लाइन पे आपकी इमेज लाई करेगी। रीजन बीइंग वो लाइन एज इट इज टकरा के वापस आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन तो आपको पता है, एक लाइन तो पता आपको कौन सी है, फिक्स पक्के से पता है, बाकी कोई भी रे उस पर टकराएगी, जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वहां इमेज बन जाएगी। तो एक तो ये क्या है आपके पास? सेंटर। ये ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर है। एक ये तो ऐसे आ रही थी, और एक अगेन वही काम कर रहे हैं, जो बी है, जितना बी ऊपर है उतना ही बी नीचे ले लो, यस और नो? और फिर जितना भी ऊपर है उतना ही भी नीचे ले लो। ये क्या बन जाएगा आपका? पोल बनेगा नहीं बनेगा? Yes. ऑलराइट, सही है। ठीक है, ये एग्जैक्टली आपका पोल बन गया। अब सुना कौन सा मिरर है आपके पास? कन्वेक्स।
अगर रे डायग्राम कंप्लीट करोगे तो कुछ ऐसे बनेगा। एक रे इस मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट हुई, एज इट इज टकरा के वो इधर आ गई। जो एक रे थी वो पोल की तरफ गई, तो टकरा के वो यहाँ चली गई, राइट। तो देखो ये जो रे टकरा के जा रही है वो टकरा के जा रही है वापस ऐसे, और ये रे है टकरा के जा रही है ऐसे। इन दोनों रे को बैक प्रोड्यूस करोगे, ये बैक प्रोड्यूस की, इसको बैक प्रोड्यूस किया, क्योंकि फ्यूचर में आगे मिल नहीं सकते। यहाँ जो भी ऑब्जर्वर होगा ना यार, वो इनको पीछे, इन रेज को पीछे भेजेगा। ये आया, आगे बढ़ूं क्या? सेम ही काम किया जो पहले किया था। ऑब्जेक्ट और इमेज की लाइन को ज्वाइन करके जहां भी कट किया वो क्या बन गया? सेंटर बन गया। यस सर। ऑब्जेक्ट का जितना ऑब्जेक्ट ऊपर है उतना ऑब्जेक्ट नीचे ले लिया, और उसी को और फिर इमेज को ज्वाइन कर दिया, जो जहां पर इंटरसेक्ट किया वो पोल बन गया। पहले भी यही करते आ रहे हो सारे केसेस में। यस सर। आगे बढ़ूं क्या? यस सर। चलिए फिर क्वेश्चन नोट करो। ये डायग्राम बना लिया? चलिए ग्राफ बनाना आपको V वर्सेस U का प्लॉट। फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब यार आपको साइन के साथ, मतलब आपने एक मिरर मान लिया, कहीं भी ऐसे मान लो मिरर इमेजिन कर लो, मान लो ये आपका मिरर है, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ रखोगे, उन सबका यू क्या मानोगे? नेगेटिव। कोरिस्पोंडिंग जो वी बनेगा अलग अलग लोकेशन के लिए, कुछ अलग अलग वी आएगा। कुछ लोकेशन के लिए वी सेम साइड आ जाता है, कुछ लोकेशन के लिए वी बिहाइंड द मिरर आ जाता है। ऐसा होता नहीं होता दोस्तों? तो आपको प्रॉपर जो आपका साइन कन्वेंशन चल रहा है ना यार, कि रियल बनेगा तो सेम साइड आएगा, माइनस आएगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा तो उसका वी अपने आप क्या आता है? पॉजिटिव। तो प्रॉपर साइन के साथ कि रियल ऑब्जेक्ट है तो उसके अलग अलग रियल ऑब्जेक्ट की लोकेशन के लिए क्या क्या मेरी लोकेशन बनेगी ऑफ द इमेज, वो भी प्रॉपर साइन के साथ कि भैया इस नेगेटिव यू के लिए ये नेगेटिव ही आएगा, या इस नेगेटिव यू के लिए ये पॉजिटिव ही आएगा। फिर आपको ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल कर देना है कि मान लो अगर है ना रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, या जहां आपकी इमेज बनी है, मान लो बिहाइंड द मिरर बन गई इमेज, अब एक्चुअली बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट होता, तो ये बात, तो ये मान लो ये फोकस है, मैं यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखूँ तो डेफिनेटली यहाँ की इमेज बनेगी क्या? यस सर। उल्टा सोचो, अगर यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होता जो कि वर्चुअल होता, तो यहाँ क्या बनती? एग्जैक्टली यहाँ पर इमेज बन जाती। तो आपको पूरा ग्राफ बनाना है, पूरा कि प्लॉट वी वर्सेस यू ग्राफ कि फॉर डिफरेंट लोकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या क्या डिफरेंट लोकेशन ऑफ इमेज आएगी, उसका मुझे ग्राफ प्लॉट करना है।
करना कुछ नहीं है मतलब अपने क्रिटिकल पॉइंट देखने अपने को तो। ये क्या है u, ये क्या है v। सर 1 मिनट दे दो सर, बस हो गया। नहीं सोचो सोचो कोई बात नहीं। बन गया सर। ये दो कर्व से आए हैं इंफिनिटी से इंफिनिटी, दोनों फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। सर थर्ड क्वाड्रेंट में एक हाइपरबोला टाइप्स मतलब एक सी। यस सर। फर्स्ट इनफाइनाइट सिस्टम आएगा। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ हाइपरबोला टाइप सा बनेगा सर। यस सर। यस सर, यही ठीक, करें डिस्कस फिर। वैसे चारों कितने क्वाड्रेंट में आपने ग्राफ बनाया है? टोटल कितने क्वाड्रेंट में? दो क्वाड्रेंट में बना है। अच्छा एक बात तो कॉनकेव मिरर की खास बात क्या है? कॉनकेव मिरर में कौन सी टाइप की इमेज नहीं बना पाता है, किसकी क्या नहीं कर पाता है? सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल। अच्छा वर्चुअल की वर्चुअल मतलब वर्चुअल अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसका यू क्या आता है? पॉजिटिव नेगेटिव क्या आता है? पॉजिटिव आता है सर। अच्छा और अगर इमेज भी वर्चुअल है तो उसका वी भी क्या आता है? पॉजिटिव। तो वर्चुअल First में बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर तो मतलब बिहाइंड द मिरर वाली डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि रेज मिरर की तरफ ही जा रही होंगी ना यार, इंसिडेंट हो रही होंगी और उसी चल के पीछे जाना मिरर के, तो दोनों ही पॉजिटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मतलब अगर मेरा u पॉजिटिव है तो कभी उसका v पॉजिटिव नहीं हो सकता। u पॉजिटिव है v हमेशा क्या आएगा? सर नेगेटिव है ना? ये दोबारा बोलोगे? लास्ट क्लास में कराया था। अगर मेरा u पॉजिटिव है, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बन सकती ना यार। यस सर। व्हेन वी हैव u पॉजिटिव तो u पॉजिटिव कॉरेस्पॉन्डिंग कभी v पॉजिटिव नहीं हो सकता है, राइट? तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हट जाएगा। हाँ और जब u पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली उसका v क्या आएगा? वो नेगेटिव आएगा सर। नेगेटिव। याद आ रहा है? यस सर। यस सर आ गया। ऐसे रेज आ रही, इसी का मतलब तो होता है ना u पॉजिटिव। 3 quadrants जाके जाके मीट कर जाएगी, है ना? ऐसा कुछ होगा, समझ रहे हो ना? तो ये इस टाइप से देखोगे तो अगर u पॉजिटिव है तो उसका v हमेशा नेगेटिव आएगा। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? अगर u पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट नहीं आएगा, फोर्थ हो जाएगा फिर। बट जब मेरा u नेगेटिव है तो u नेगेटिव के लिए कुछ केस में v पॉजिटिव भी आएगा और कुछ के लिए नेगेटिव भी आएगा। समझ आ रही है बात? यस सर। अब हमको तो ग्राफ वन को छोड़ के 2, 3, 4 तीनों क्वाड्रेंट में कुछ ना कुछ पॉइंट्स लाई करेंगे, सही है? अच्छा आपको ये भी समझ आ रहा है? देखो जब मेरा u नेगेटिव है, ठीक है, u नेगेटिव में v पॉजिटिव कब आता है वैसे? जब मैं मेरे पोल के बीच में। मतलब दोस्तों जब मैं इस यहाँ कहीं पहुंच जाता हूँ, यहाँ कहीं कर्सर दिख रहा है? Yes. यहाँ कहीं होगा तब होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक लोकेशन मार्क कर दूं, ये लोकेशन मेरी क्या है? दिस इज लोकेशन ऑफ एफ। तो जब मैं यहाँ, और ये मेरा क्या है? ऑब्वियसली ये पोल है, इस पे u जाके 0 हो गया है ना? तो जब मैं इस पोजीशन में हूँ, इस लोकेशन में, तो सब इसी पोर्शन में क्या होगा आपका v? इसके बीच पॉजिटिव होगा। जब इस यहाँ बीच में कहीं भी u कंसीडर करोगे ना तो उसका जो v आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। और f से पीछे पीछे मैं कहीं भी u ले लो उसका v हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। यार ये अगर मैं 2f पे रखूंगा मतलब नेगेटिव 2f पे रखूंगा तो इमेज भी क्या बनेगी? नेगेटिव 2f। नेगेटिव।
नेगेटिव 2f है ना। तो एक पॉइंट तो ये पता लग गया। यस सर। अच्छा सर वो f पे इनफाइनाइट बनती है सर, वो भी यूज। अच्छा, और अगर मैं यहीं पे बताओ, अगर मैं बहुत ही पीछे हूँ, बहुत पीछे नेगेटिव इन्फिनिटी पे हूँ, तो इमेज क्या बनती है? ये रहा नेगेटिव इन्फिनिटी रखा, इमेज क्या बनेगी? फोकस फोकस अच्छा, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे इमेज क्या बनती है? याद आ रहा है? f के जस्ट इधर रखा 2f की तरफ, इमेज कहाँ गई? नेगेटिव नेगेटिव इन्फिनिटी। तो उल्टा सोचो, नेगेटिव इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज जस्ट कहाँ बनेगी? f से हल्का सा 2f की तरफ। आगे। यस सर। अगर f से मैं हल्का सा पोल की तरफ रखता हूँ तो इमेज कहाँ जाती थी? पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब उल्टा सोचो, अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख दिया तो इमेज कहाँ जाएगी? फोकस पे पीछे। खैर ये तो बोल सकते हो, जब मैं नेगेटिव इन्फिनिटी पे हूँ तो इमेज कहाँ जा रही है? फोकस पे जा रही है। ठीक है। अच्छा, और एक बात बताओ, जब मेरा u ये है, अब बताओ जब मैं f के जस्ट 2f की तरफ हूँ, इमेज कहाँ जा रही है? f के जस्ट 2f की तरफ हूँ। नेगेटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी जस्ट इधर हूँ, कहाँ जा रही है? नेगेटिव इन्फिनिटी। और f के जस्ट इधर हूँ, कहाँ जा रही है? पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो पहले तो यार मैं जो समझ में आ रहा है, f के जस्ट इधर वो बाउंड्री वाले केसेस है ना। ये देखो, अब इस पॉइंट को मिला दूं। पहले तो मैं एक लाइन बना देता हूँ, फोकस से पैटर्न लाइन। ये वाला है, ठीक है। फिर एक ये फोकस की लाइन पास हो रही है। ये लाइन है। अब बताओ, ये आपको 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं? ये फोकस पे रखा, इमेज कहाँ गई? सॉरी, इन्फिनिटी पे रखा, इमेज कहाँ गई? फोकस यहाँ पर है ना। फिर 2f वाला -2f वाला -2f पर है। फिर अब फोकस से जस्ट इधर गए 2f की तरफ, तो इमेज चलेगी नेगेटिव इन्फिनिटी। फोकस के जस्ट इधर गए पोल की तरफ, इमेज कहाँ चलेगी? पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये आप इनको तो पहले कनेक्ट करो। ये ग्राफ है। ऑब्वियसली क्या है, इसको ऐसे एक बात बताओ, फोकस के जस्ट इधर गया, इमेज कहाँ चलेगी? पॉजिटिव पे। और फिर यहां से देखो, ऐसे बनाओ, जैसे पास रहो पोल पे चले जाओ तो जीरो पे रखोगे तो जीरो पे बन जाएगी। ये क्या बता रहा है? देखो ये क्या बता रहा है? यू क्या है? पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर यू पॉजिटिव इन्फिनिटी तो इमेज क्या बनेगी? जस्ट इस वाले फोकस। जब पॉजिटिव इन्फिनिटी पे हो तब भी इमेज क्या बनी? ये कहां से टच करेगा? एफ टच करेगा, -f को। यस। तो जब आप पॉजिटिव इन्फिनिटी हो तब भी f बन रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी हो तब भी f। तो ये देखो, तो एक बार जब ऑब्जेक्ट नेगेटिव इन्फिनिटी है तब भी इमेज क्या बन रही है? जब आप नेगेटिव इन्फिनिटी पर हो तब भी इमेज क्या बन रही है? ये पॉइंट किसको टच कर रहा है? फोकस को। फोकस पे करेगा। और जब आप पॉजिटिव इन्फिनिटी हो तब भी कहां टच कर रहा है? फोकस ही टच। अब उल्टा सोचो, फोकस पे रखोगे तो जस्ट इधर रखोगे तो एक और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज बनी फोकस इन्फिनिटी। अब जब आपकी लोकेशन फोकस के जस्ट इधर है तो इमेज कहां गई? नेगेटिव इन्फिनिटी। फोकस के जस्ट इधर हो तो कहां गए? पॉजिटिव इन्फिनिटी। और देखो, आप जब भी आप पोल और फोकस के बीच में हो, दिस इज योर पोल, है ना। जब भी आप पोल और फोकस के बीच में हो, ग्राफ
V पॉजिटिव। जब ये फोकस के पीछे हो, ग्राफ क्या है हमेशा? नेगेटिव। नेगेटिव। जब U पॉजिटिव है, V का कोई पॉइंट पॉजिटिव वाला नहीं आया, V का हमेशा क्या आया? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट आया ना? यस सर। वैसे भी बात तो 1 by V plus 1 by U equals to 1 by F। ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर रहा है 1 by X plus 1 by Y। यस सर। 1 by Y plus 1 by X equals to some constant, है ना? ये हाइपरबोला हो गया। ये देखो, ये ग्राफ हाइपरबोला है जिसके ये दोनों क्या है? रेड वाली लाइन से क्या है? एसिम्पटोट है। ये कौन सा पॉइंट है? ऑब्वियसली ये वाला आपका कौन सा पॉइंट हो गया? -2 पे रखा तो इमेज भी -2 पे बननी थी यार। -2 पे रखोगे इमेज भी -2 पे बनेगी। आगे बढ़ा जाए, बना लिया? अच्छा, आपसे एक सिंपल चीज पूछूं क्या? जब भी आप इस येलो वाले रीजन में हो, जब भी आप इस येलो वाले रीजन में हो, आपने नोट कर लिया वो ग्राफ? क्या वो ग्राफ नोट कर लिया? मैं आगे कुछ पूछ सकता हूँ या फिर अभी नोट कर रहे हो ताकि मैं रुक जाऊं? कर लिया सर। कर लिया सर। अच्छा, मैं इस मान लो मैं इस रीजन में हूँ ना, फोकस और पोल के बीच में, मैं कहीं भी होता इमेज क्या बनती? मैं कहीं भी होता यार, बिहाइंड द मैं कहीं, वर्चुअल। और एनलार्ज बनती क्या? यस। एनलार्ज का मतलब क्या है? ये जितनी भी दूरी है, पोल और ऑब्जेक्ट की जितनी दूरी है, इमेज हमेशा क्या है? उससे ज्यादा दूरी पर है। यस। और सोचते हैं, है ना? एक बात तो, अगर मैं फोकस के थोड़ा सा इधर चला जाता पोल की तरफ, तो इमेज कहाँ होती? इन्फिनिटी पे, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। मैं जस्ट यहाँ होता, इमेज कहाँ होती? पॉजिटिव। और जैसे जैसे मैं पोल की तरफ जा रहा हूँ, वैसे वैसे इमेज भी पोल की तरफ आ रही है। यस सर। पर जितनी दूरी ये है, ये दूरी उससे हमेशा ज्यादा। ऐसे पास लाते 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 फाइनली ये भी, जब ये एग्जैक्टली पोल पे तो ये भी एग्जैक्टली पोल पे। सही है यहाँ तक? उल्टा यस सर। उल्टा सोचो, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या होनी चाहिए? इमेज। ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पीछे ले गया, इमेज कहाँ चलेगी? टुवर्ड्स फोकस। फोकस। और पीछे चले गया, कहाँ चले गई? टुवर्ड्स फोकस। अगर मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को मैं मैक्सिमम कितना दूर ले जा सकता हूँ? इनफाइनाइट। तो इमेज मैक्सिमम कहाँ जा सकती है? तक जा सकते। जब तक आप पोल और पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में रहोगे, इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में लाई। बीच में। देख लो, जब जब आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, जब तक आप क्या हो, पोल से लेके कहीं भी चले जाओ इन्फिनिटी के बीच में, ये दूरी कभी भी एफ से ज्यादा नहीं होगी। मैक्सिमम एफ कहाँ आएगी? इन्फिनिटी पे जाके। अगर कोई भी पॉइंट लोगे, उस पॉइंट का जो वी आएगा, वी हमेशा एफ से, तो कोई पॉइंट ले लिया यार, ये पॉइंट ले लिया, ये क्या आएगा? ये ले लिया। ऑब्वियसली यू तो बड़ा है, लेकिन जो वी आ रहा है, वी डेफिनेटली लेस देन एफ। तो क्या रिवर्सिबिलिटी सोच पा रहे हो? ऑब्जेक्ट जा रहा है, वहां से इमेज बन गई, तो इमेज की जगह बस ऑब्जेक्ट मानो, तो वहां क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट की जगह इमेज। बार बार चीज को यूज कर रहे हैं, है ना? सिमिलर से ग्राफ बना सकते हो उसके लिए, प्लॉट व्यू ग्राफ और कन्वेक्स मिरर।
सर ऊपर वाले का कॉन्जुगेट हाइपरबोला बन जाएगा, Yes, sir. सेम ऐसे। अच्छा, कंजूर करने का मतलब आप कह रहे हो कि कुछ मिरर इमेज टाइप, राइट? यस जो सर। जो इसके एसिम्पटोट्स है, जो इसके मतलब आप ये कह रहे हो कि जो जैसे ये आपका वाला हाइपरबोला है, इसका सेंटर ये इसे बोलते हैं ना, या दोनों एसिम्पटोट क्या कर रहे होते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। यस सर। ये इस हाइपरबोला का सेंटर बनेगा। ये तो अब ये डायग्राम इसका सेंटर यहाँ क्या नहीं बजाए, यहाँ आएगा, ऐसे बनेंगे एसिम्पटोट्स इधर और इधर, ये कह रहे हो? सर एसिम्पटोट्स तो सेम आएंगे, बस ग्रीन वाला हाइपरबोला है वो ऑपोजिट बन जाएगा, मतलब नहीं भाई, जैसे अगर नहीं भाई, ये पूछ रहा हूँ। आप देखो वापस सोचना इस चीज पे, फिर अगर आपने किया है तो आप जो सेंटर ये रेड लाइन यहीं की यहीं रहेंगी, आप ये कह रहे हो? यस सर। नहीं सर पॉजिटिव F नहीं आएगा वो तो 2-3 क्रिटिकल पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया करो। सर पॉजिटिव F बोलो। आप सर अब चला जाएगा वो पॉजिटिव F से। अच्छा, ये वाला चीज, ये डायग्राम कह रहे हो ऊपर आ जाएगा। सर जो हाइपरबोला आएंगे वो रिवर्स हो जाएंगे, ऊपर की साइड को शिफ्ट कर जाएंगे, और जो एसिम्पटोट्स होंगे वो भी F की तरफ चली जाएंगी ऊपर। अच्छा, बस सर। चलो देखो यार, एक दो मैं कुछ क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है पॉसिबल, जो तुम कह रहे हो सही है ना? जो ऊपर चला जा रहा है डेफिनेटली, जो आपके एक्सिस है, मुझे जो समझ में आ रहा है, जो एक्सिस नीचे बनी हुई है ना, जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, वो जितना नीचे वो एक्चुअली वो ऊपर चला जाएगा, और जो एसिम्पटोट लेफ्ट में है उतना ही वो क्या चला जाएगा, राइट की चला जाएगा। उसके बाद हाइपरबोला आप अपना क्रिएट कर दो। मतलब कहने का पॉइंट मेरा ये है कि एक आपके पास ये बन जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर चला गया, और जो लेफ्ट में था वो राइट में चला गया, ऐसे। तो आप इस लाइन के अबाउट हाइपरबोला बना सकते हो, और फिर इस लाइन के अबाउट हाइपरबोला बना दो। और मुझे तो पता ना कि ये जो है ये सेंटर होना चाहिए, राइट? ये अब कैसे बनाया ये मैं बना लेता हूँ यार, एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। बस एक बना लोगे ना, ऊपर वाला बना लोगे तो बस नीचे वाला, ऊपर वाला तो समझ आ गया, ये वाला तो एक बना लोगे ना, तो दूसरा वाला क्या है, सिंपली उसका क्या है, बस जो नीचे बनाया वो ऊपर बना दे, जो लेफ्ट में बनाया वो राइट में बना दिए। बस एक बार आपने ये, अब भूल जाओ ना, आप ये ब्लैक वाली लाइन भूल ही जाओ, है ना? अगर आप ये ब्लैक वाली लाइन भूल जाओगे, ये हटा दिया, तो आपको क्या दिख रहा है, सिंपली एक हाइपरबोला दिख रहा है। यस, यस और नो दोस्तों, सही है ना? यस सर। यस सर। चलिए, कैसे बनाएंगे देखो यार, क्रिटिकल पॉइंट आइडेंटिफाई करें। हम बोलते क्या है, हम बोलते हैं ना कि ये आपने एक मिरर ले लिया, मिरर में अब जब आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा,
इमेज क्या बनती है? फोकस पे फोकस। मतलब है ना, आप ऑब्जेक्ट को कहीं में रख दो इन फ्रंट ऑफ मिरर, इमेज हमेशा क्या बनती है? बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल। और इन्फिनिटी रखोगे तो कहाँ बनेगी? फोकस पे। 1/v + 1/v = 1/f। लॉजिकली सोचना, जब u की वैल्यू क्या है? नेगेटिव इन्फिनिटी, तब भी v की वैल्यू क्या आ रही है? +f। और जब u की वैल्यू है पॉजिटिव इन्फिनिटी, तब भी v की वैल्यू क्या आ रही है? +f। यानी सोचो ना, एक मैंने ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा है इन्फिनिटी पे, इमेज क्या बन रही है? f पे। तो जब आपका ये, जब u क्या है? जब u आपका नेगेटिव इन्फिनिटी है, इमेज कहां पर जा रही है? दिस इज योर +f, है ना? चलिए, दिस इज योर v। देखो ये आ गया +f पे। अच्छा, अगर आपने देखो नेगेटिव इन्फिनिटी डाला तब भी आया +f, और आपने अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा होता है इन्फिनिटी पे, तब भी इमेज क्या बनती? f पे बनती। तो ये देखो, ये -u पे भी क्या है? f पर है। और यहाँ इस डायग्राम से देखो, जब वो यहाँ पहुंच गया है +f, वो प्लस इन्फिनिटी पहुंच गया है, तब भी इमेज कहाँ आ रही है? f पे जा रही है ना यार? ऐसे कर लो चाहे तो। जब आप यहाँ चले गए तब भी तो यही है। और अब देखो ना, अब ये देखो, आप कहीं भी चले जाओ, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, इमेज हमेशा कहाँ रहेगी? फोकस और पोल के बीच में रहेगी। तो जो भी ये देखो, ये जो कोई भी पॉइंट लिया आपने, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, इन सब का u तो क्या है? नेगेटिव। u तो नेगेटिव, लेकिन उसका v हमेशा क्या रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है। और हमेशा क्या रहा है? बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में आ रहा है ना? सही है। अच्छा, उल्टा नहीं बोलते। जब आपने देखो नेगेटिव इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहाँ बनी? फोकस। अच्छा, पॉजिटिव इन्फिनिटी रखा तब भी इमेज कहाँ बनी? फोकस पे। क्या डिफरेंस है? जब आप यहाँ रखोगे तो इमेज जो बनेगी इन्फिनिटी पे, वो जस्ट यहाँ बनेगी। ऑलराइट। और जब पॉजिटिव इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज जस्ट यहाँ। बात समझ में आ रही है? यस। कैसे याद रहेगा? बड़ा आसान था, मुझे पता है। जब भी आप ऑब्जेक्ट को इस रीजन में रखते हो, इमेज हमेशा कहाँ बनती है? पोल और फोकस के बीच बनती है। फोकस से पहले बनती है टुवर्ड्स पोल। जब इन्फिनिटी पर रखा तो कहाँ बनी? जस्ट फोकस के पास बनी। और जैसे जैसे आप मिरर के पास आते जा रहे हो, इमेज भी पोल के पास आती जा रही है। जब आप पोल पे पहुंच गए तो इमेज भी पोल पे पहुंच गई। तो मुझे ये याद रहेगा कि जब मैं यहाँ पर रखा गया हूँ और यहाँ से जैसे जैसे पास होगा, इमेज भी ऐसे ऐसे पास आ रही है। इसका मतलब क्या? वो फोकस के इधर है और यहाँ से वो पास पास आ रही है। एक बात बताओ, अब उल्टा सोचो, ब्लू वाला सोचो। ब्लू वाला क्या बता रहा है? अब ब्लू वाले पे अगर आपने रख दिया, क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट रख दिया। अगर आपने +f पे रखा है, पर +f से हल्का सा छोटा रखा है, देखो +f, ये क्या है आपका? ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है? दिस इज योर +f है ना? ये लाइन u देखो, ये ब्लैक लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? u रिप्रेजेंट कर रही है। जब आप +f से हल्का सा पीछे हो, नेगेटिव इन्फिनिटी, और f से हल्का सा आगे हो। हाँ, f से हल्का सा आप आगे चले गए, कहाँ चला गया? पॉजिटिव इन्फिनिटी। ऑलराइट। यस। आपको 2-3 पॉइंट पता होते हैं। क्या पॉइंट पता है? एक तो नेगेटिव इन्फिनिटी पे रखा तो +f यहाँ बना, पोल पे रखा तो यहाँ बना, यहाँ रखा तो यहाँ। इन तीनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए एक हाइपरबोला बना दिया। अब जब एक हाइपरबोला बना दिया तो दूसरा हाइपरबोला एग्जैक्टली उसके
अपोजिट सिमेट्री में बन जाएगा। ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो। अब आपने, अब देखो एक बना लोगे तो दूसरा मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर ये पहले बना लिए होते तो वो कैसे बनता है, ये जितना एफ ऊपर है ये वाली रेड उतना ही एफ नीचे, जितना ये इसके राइट में है उतना ही ये वाला उसके लेफ्ट में। और जैसे आपको ऐसे नोट पता लग गया, अब तो हाइपरबोला तो बना ही सकते हो। ये ऊपर वाला देखो एग्जैक्टली वही है, जो नीचे था वो ऊपर चला गया, जो लेफ्ट में था वो राइट में चला गया, जो लेफ्ट में था वो राइट में चला गया, जो नीचे था वो ऊपर चला गया। और उसके बाद मैंने हाइपरबोला अपना बना दिया। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ऐसा हमें कुछ पॉइंट देखने पड़ते हैं यार। मतलब ये जैसे मैंने फॉर्मूला यूज किया, यू की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी डालूं तब भी 1/f आएगा, यू की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी डालूं तब भी 1/f आएगा। तो मैंने एक पॉइंट किया, यू की वैल्यू ली मैंने नेगेटिव, तब भी प्लस f वाला पॉइंट ले लिया। और मुझे पता उसके अलावा मैं कहीं भी जाऊंगा इमेज हमेशा इन दोनों के बीच में बनेगी और पोल पे आगे 0 हो जाएगी। तो मैंने ये लाइन ली, उसको पोल तक बना दिया। मतलब इसी को क्या है, मुझे पता है हाइपरबोला बनना ही है। तो जब लाइन ये बन गई है तो आपको समझ आएगी कि एक ये एसिम्पटोट है, एक मुझे पता है फोकस पे रखोगे तो इमेज इन्फिनिटी जाएगी, तो फोकस के जस्ट इधर रखोगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी, फोकस के इधर रखोगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो एक एसिम्पटोट ये बन गया, एक एसिम्पटोट आपको पता है ये बन रहा है, बस उसके बाद अपना हाइपरबोला ड्रॉ कर दो। नोट कर लियो, प्लस ग्राफ बना लिए, आगे बढ़ो क्या? क्या वो नहीं बना है या बना लिए तो आगे बढ़ता हूँ यार। बना लिए थे। ऐसे एक ऐसे थोड़ा सा क्या कहते हैं, स्मार्ट सा क्वेश्चन ट्राई करो। मान लो यार आपके पास क्या है एक, अच्छा इस ग्राफ में एक चीज आपने नोट की, कौन से क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट नहीं आया? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट का यू क्या है सर? मतलब रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। दोनों नेगेटिव। मतलब रियल का रियल नहीं बना सकता, लास्ट क्लास में किया था। यस। अच्छा, और ग्राफ देख के क्या बता सकते हो? ग्राफ में ऐसे बहुत सारे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं जिनका यू छोटा और वी काफी बड़ा है। जो ये जो वर्टिकल एसिम्पटोट के आसपास देख लो, इस पर चले, इसका यू तो क्या है, एफ से छोटा है, यू एफ से छोटा है ना? यस सर। यू तो काफी बड़ा हो गया। यस सर। मतलब जो एक्सटीरियर है वो मैग्नीफाइड इमेज दे सकता है, बना। या सोचो ना, आपने क्या बोला, डिमिनिश देता है, रियल का डिमिनिश देता है। अगर मैंने यहाँ बनाया तो उसकी आपने बोला यहाँ इमेज बनी, राइट? अब उल्टा सोचो, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ दिया होता तो ये इसकी रियल इमेज बन जाती और क्या होती, मैग्नीफाइड। हाँ, राइट। तो इस तरह से आप दिमाग लगा सकते हो। बट ये बोला, हाँ, अगर आपने ऑब्जेक्ट रियल उठा लिया फिर उसके लिए ट्रू नहीं है, फिर रियल के लिए हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी। मान लो आपके पास कॉनकेव मिरर है और एक ऑब्जेक्ट है जो एक्सिस के पैरेलल इसे ट्रैवल करते हुए आ रहा है, ठीक है ना? ये ठीक है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आएगा वैसे वैसे इमेज की लोकेशन कांस्टेंट सेम रहेगी या चेंज होती जाएगी लगातार? चेंज होती है। चेंज होती। तो ठीक है, मुझे ट्रेजेक्टरी ऑफ इमेज प्लॉट करनी है। एन ऑब्जेक्ट है ना, लिखिए एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एज शोन। तो ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी क्या है, स्ट्रेट लाइन। अगर ऑब्जेक्ट का अगर मैं पाथ बनाऊं
उसकी ट्रेजेक्टरी का, तो वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो सोचो ना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है वैसे वैसे इमेज की लोकेशन भी चेंज होती जा रही है। तो इमेज जैसे ऑब्जेक्ट मूविंग है मिरर की तरह, वैसे इमेज भी क्या होगी, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होगी। तो अलग अलग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए मैं अलग अलग पोजीशन ऑफ इमेज बना दूं, और उस इमेज की अलग अलग पोजीशन की को अगर मैं एक लाइन से ज्वाइन कर दूं तो एक कर्व बनेगा, एक ट्रेजेक्टरी बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब, आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड जो मैं बोल रहा हूँ? Yes. है ना? यस सर। परफेक्ट है। तो अलग अलग लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग लोकेशन ऑफ इमेज आएगी। तो एज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, देयरफॉर पोजीशन या से लोकेशन ऑफ इमेज इज ऑलवेज continuously changing. So since object is moving, what we can say is like image is also moving. तो image जो भी path follow कर रही है, मुझे वो path का path draw करना है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, locus of image बोल सकता हूँ। Yes sir. locus क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को ज्वाइन करने जो ट्रेजेक्टरी होती है तो locus बोलते हैं। तो लिखिए, an object is moving parallel to principal axis as shown in diagram. Find the locus of image. Find the locus of image, ब्रैकेट में लिख लो ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय इमेज। सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। Yes, sir. यस सर। सर नहीं नहीं, करेंगे डिस्कस। एक सेकंड। सर एक मिनट। थोड़ा अगर अपन दिमाग लगाएं, आपको इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली करने की जरूरत है नहीं, मैं बताता हूं क्यों। सर बस एक
हम्म सर एफ से लेके सर नेगेटिव इनफाइनाइट तक सर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप बन रहा है, और सर पोल के बाद सर एक दूसरा गलत हाइपरबोला बन रहा है। गलत गलत गलत। तो एक तो मैथमेटिकल तरीका आपके पास हो सकता है, मैं अगर थोड़ा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बोल दो, मान लो यार ये क्या है आपका, इसको पोल मान लेते हैं, ठीक है, ओरिजिन हो गया, ये आपका हो गया। सर फोकस के लेफ्ट में हाइपरबोला बनेगा नेगेटिव उस इंफिनिटी से, और पोल के राइट में बनेगा एक हाइपरबोला। गलत गलत, हाइपरबोला को तो मैं पहले ही मतलब मना कर चुका हूँ यार। सर करा दो, टाइम भी कम रहेगा फिर। सर सर्कल बनेगा। चलो ट्राई करना चाहोगे, मतलब ऐसे ऐसे मान सकते हो किसी भी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या मान सकते हो, मतलब अगर आपको मैथमेटिकली ट्राई करना है, ये क्या है, मान लो ये डिस्टेंस क्या होती है, यू होती है, माइनस यू कॉमा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? है ना? कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज जहां भी बनेगी, इमेज की लोकेशन क्या बोल दो, इमेज जहां भी बनेगी उसके कोऑर्डिनेट को क्या बोल दो, एक्स, और उसकी हाइट को क्या बोल दो, वाई। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, आपका एक तो फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u, क्या लिखोगे, 1/f को क्या लिखोगे, ये लिख दोगे भैया। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं, मान लो इमेज यहाँ कहीं बन रही है, सपोज लो, इसके कोऑर्डिनेट क्या लिख सकता हूँ मैं, मान लो इमेज कहीं भी आ रही है, उसके कोऑर्डिनेट x, y लिख रहा हूँ। यस। अच्छा, तो v को क्या लिख सकते हो, v इज योर, अब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस माइनस x अपॉन v by है ना? अभी आप देखो यहाँ पर x का साइन मत डालना, v का साइन, क्योंकि अभी हमें नहीं पता ना x नेगेटिव आएगा या x पॉजिटिव आएगा, राइट? यस। लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, बट ऑब्जेक्ट इज डेफिनेटली माइनस यू, फोकस इज माइनस एफ, राइट? तो v क्या है, x है, ये क्या है, माइनस है, राइट? हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता क्या है, तो इन्वर्टेड आया इरेक्ट आया हमें नहीं पता, इसको मान लिया y, और ये कुछ ना कुछ हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा HO। एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ सही है। यस। तो ये y क्या है, माइनस एक्स अपॉन माइनस यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? अच्छा, अब क्या करो, u वेरिएबल है, ये क्या लिया, देखो ये क्या लिखा है, y इक्वल टू माइनस इंटू क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से बताओ -1/u की वैल्यू कितनी है, -1/f -1/u। ये है, वैल्यू उठा के डाल दें यहाँ पर, अच्छा माइनस एक्स है, ये क्या है,
एग्री करते हो? तो माइनस माइनस तो एडजस्ट हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, एक तो बन गया एच नॉट, और ये क्या बन गया? x plus f upon f. x by f plus 1 एच नॉट बाय एफ इंटू एक्स प्लस एच नॉट, हाँ है ना? Yes, sir. yes sir ये क्या दे रहा है? straight line Straight line. Straight line. स्ट्रेट लाइन, सही है ना? ये दे रहा है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। आहो, अब मैं फटाफट है ना, मैं बता रहा हूँ, समझ जाना, अगली टाइम में बता दूंगा। एक बार बताओ, इसको मैं डायरेक्ट कैसे कर सकता था? वॉट एवर बी द लोकेशन ऑफ, व्हाट इज द बेसिक फंडा ऑफ इमेज फॉर्मेशन? कोई भी दो रे बनाओ, जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वहां इमेज बन जाएगी। मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट था, तो इससे क्या एक रे तो ये चलेगी, और कहां से पास हो रही होगी? फोकस से। और यहाँ से कोई भी रैंडम कोई भी और रे चलेगी जो पोल पे गिरेगी, वो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही होगी वहां क्या बन जाएगी? Image. जब ये यहाँ चला जाएगा तो ये रे तो कॉमन ही है ना यार, एक रे Yes. फिर इसी लाइन से जहां पर ये कोई दूसरी रे इंटरसेक्ट करेगी वहां क्या बनेगी? जैसे पहले ये मैंने बनाया, ठीक, ये टकराया, टकरा के वो यहाँ इसी लाइन पे बनेगी। इमेज बनी। अब जब यहाँ चले गए तो थोड़ा, चलो मैं यहाँ थोड़ा सा इसको आगे कर देता हूँ, है ना? मैंने यहाँ ले लिया, क्या ये रे अभी भी कॉमन है क्या? Yes. अब यहाँ से निकलने वाली रे एक ये बनाई, वापस से ये बना दिया आपने, है ना? एक रे ये बनेगी, फिर ये रे रिफ्लेक्ट हो कहीं जा रही होगी, अगेन ये लाइन तो कॉमन ही है ना दोस्तों, इमेज यहाँ बनेगी, हाँ है ना? यहाँ पर ले लिया, तो एक तो ये जो सीधी आ रही है, ये तो क्या कॉमन रे है ही ना सब में, फिर ये जहाँ इंसिडेंट हो रही होगी, ये बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन सब अपने जो भी ऑब्जेक्ट लिए हैं, सबके लिए एक चीज कॉमन है, वो क्या है? वो लाइन। फोकस वाली रिफ्लेक्टर, सबके लिए एक रे तो कॉमन है ही है। यहाँ Yes. इस लाइन पे जो जहां से भी देखो, इसकी दूसरी रे, इसकी जो ब्लैक वाली इससे जहां टकरा गई इमेज बन गई, रेड वाली टकरा के जहां चलेगी इमेज बन गई, ब्लू वाली टकरा के जहां चली वहां इमेज बन गई। देखते क्या समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट कैसे ट्रेवल कर रहा है? ऑब्जेक्ट इसी लाइन पर है ना यार? यस सर। तो मैं पहले ही बता सकता था रे डायग्राम से ही कि जो इमेज है, इमेज हमेशा किस पे रहेगी? Straight line. क्लियर है ना? एक काम करना, इस इक्वेशन में ना ये लाइन जो स्ट्रेट है, ये लाइन कहां से पास हो रही है? फोकस, कोऑर्डिनेट क्या होंगे? माइनस एफ हो जाएगा इसका। एक काम करो, इसमें ना y को 0 डाल दो, जैसे y को 0 डालोगे अपने आप x क्यों लिख आएगी? माइनस, आई नहीं आई? स्ट्रेट लाइन कितना, सबको ये बात समझ में आई क्या यार? यस Yes. सही है, सही है, सही है। ठीक है, खत्म करें फिर। थैंक यू सर। Thank you, sir.